हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में 11 और 12 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। क्लास शुरू करने से पहले आज मैं कुछ बात करना चाहूँगा। करंट अफेयर्स चाहे वो रीजनल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उसको कंप्लीट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो आप लोग कुछ स्ट्रेटजी अपना सकते हैं करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक होता है ना जो कि डे बाय डे चेंज होते रहता है। लेकिन अगर पढ़िएगा ध्यान से ना तो मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, करंट अफेयर्स पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। और इसको अगर बेस बनाकर चलिएगा तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा आपका स्टैटिक का भी। ठीक है, करंट को बैकग्राउंड बनाइए, सॉरी करंट को जो है से आप लोग बेस बनाइए और उसके बाद जो है से जो चीज टॉपिक न्यूज में आया उसको बैकग्राउंड में जाकर आप लोग स्टडी कर लीजिए। स्टैटिक का भी काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएगा। अगर मेरा कुछ सलाह मानिएगा तो डेली देखिए आप लोग को तो बहुत मतलब कोई भी चीज़ को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी तो अपनाना ही पड़ता है। तो आप लोग इतना बड़ा ना सीट ले सकते हैं, उसमें जो भी आपने पढ़ा है एक दिन में, करंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ना है, जितना भी आपने इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ा उसको जैसे एक सीट पर अपने से जो है से दूसरे का पीडीएफ नहीं, अपने से तैयारी कीजिए, अपने से उसको जो है से नोट्स बना के रख लीजिए और उसको टाइम टू टाइम जो है से रिवीजन करते रहिए। इस तरह से आपका नोट्स जब रहेगा ना तो उसको रिवीजन कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। मैं जो यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, प्लस में और कहीं से पीडीएफ देखिएगा ना तो वो सबसे आपको अच्छा से याद नहीं होगा। जो आप अपना नोट्स बना कर रखेंगे डे बाय डे का, उससे जो है से आपको अच्छा से याद होगा और रिवीजन करने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए करंट अफेयर क्यों जरूरी है। जैसे मैं बात करूं झारखंड सीजीएल के बारे में बात कीजिएगा, एग्जाम आएगा उसमें अगर प्रीवियस एग्जाम के एनालिसिस कीजिएगा तो बुक एंड ऑथर्स है, कैपिटल एंड करेंसीज है, ये सब पूछा ही जाता है। दुनिया में लगभग 200 से ज़्यादा देश है, क्या इस सबका इसको जो है कैपिटल एंड करेंसी आपको याद करना है? जी नहीं, ये सब नहीं करना है। अभी कुछ जो है कंट्री न्यूज में है, तंजानिया न्यूज में आ रहा है, फिजी न्यूज में आ रहा है, तो ये सब का कैपिटल और करेंसी, सूरीनाम न्यूज में आ रहा है, तो ये सब मिस्र भी न्यूज में आ रहा है, तो ये सब का कैपिटल एंड करेंसी आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। पूरा दुनिया आपसे नहीं पूछा जाता है, एग्जाम को भी पता है। और फिर भी एक दो क्वेश्चन छूट जाता है, गलत तो नहीं होना चाहिए एग्जाम में। आप लोग कोशिश कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, छूट जाए वो ठीक है, ठीक है, छूट जाए तो वह ठीक है, लेकिन अगर गलती हो जाए तो वो ठीक नहीं है, ठीक बात नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन आपका जो है फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। तो आप लोग तैयारी जबरदस्त कीजिए थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पे जो जहाँ तक बात है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे जो है मैं सिर्फ हाईली और जो है हाईली जो है इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूँ। लेकिन कोई एक अच्छे चैनल आप लोग ले लीजिए और उस पर जो है जाकर आप लोग अच्छे से जो है तैयारी कीजिएगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज का। कुछ पार्ट तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी कवर करा दे रहा हूँ, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। ये मैं बात सत्य बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जैसे स्टूडेंट को अंधेरे में रखने का आदत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हाईली इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो आपका तैयारी जो है बूस्ट हो जाता है। तो ये सब कोई चीज़ का आप लोग ध्यान, ये सब चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा और प्रिपरेशन को अच्छी जो है डायरेक्शन में लेकर थोड़ा सा चलिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका भी आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। शुरू करें, लेट्स गेट अप। झारखंड के इस मैप में आइडेंटिफाई करने का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता हो तो वो भी आप लोग लिखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची विश्वविद्यालय, बोला था ना कि जब इसका स्थापना दिवस आएगा तो न्यूज में आएगा, तो आ चुका है। तो 12 जुलाई कब, 12 जुलाई और किस ईस्वी में हुई थी? 1949, 1960, 1955 या फिर 1981? इसका सेंस 1960 होगा। कितनी बार आपको बताया था कि 1960 में जो है रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था। ये झारखंड का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, इंडस वाटर ट्रीटी के साथ जो है कनेक्ट करके आपको बताया था, याद है ना? 1960 में वो भी हुआ था। आइए देख लेते हैं। तो 12 जुलाई 1960 याद रखिएगा अभी स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 64वां स्थापना दिवस अभी हाल में मनाया गया है। तो 1960 जो है घटा लीजिएगा 2023 में से, ठीक है, 63 आएगा, प्लस में एक ऐड कर लीजिएगा, 64वां स्थापना दिवस हो जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके इसको बनाया गया था। और यहाँ पे देख लीजिएगा अभी वर्तमान में कुलपति जो है अजीत कुमार सिन्हा है, ठीक है ना, अजीत कुमार, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। अजीत और अजय में अभी कन्फ्यूज कराने के लिए एग्जाम में देगा। अजय कुमार सिन्हा झारखंड के क्या है? डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, पुलिस का हाईएस्ट पद होता है किसी स्टेट में। बाकी सब तो न्यूज में आ रहा था, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये जो यूनिवर्सिटी है रांची यूनिवर्सिटी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं अगर जानकारी दूं तो इसके अंतर्गत जो है 67 कॉलेज जो है एफिलिएटेड है। मान लेते हैं कोई यूनिवर्सिटी होता है तो उसके अंतर्गत कॉलेज होता है, ठीक है, जैसे कि आप जितना भी आपका स्कूल इधर देखते होंगे वो सब सीबीएसई से एफिलिएटेड होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज होता है वो देखिएगा तो होता है भूल गया आज, हाँ, AICT, ठीक है, हाँ, AICT से जैसे एफिलिएटेड होता है। तो इस तरह से देखिएगा तो अलग अलग जो संस्थान होते हैं किसी न किसी से एफिलिएटेड होते हैं। तो ये जो रांची यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत 67 कॉलेज एफिलिएटेड है। यहाँ पे डेटा पे दिया हुआ है, अंगीभूत कॉलेज,
29 जो है से बीएड कॉलेज और 19 जो है से नर्सिंग कॉलेज है। ऐड कीजिएगा तो 67 आ जाएगा, करके देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया था कि टोक्यो ओलंपिक में जो खेलने वाली निकी प्रधान और सलीमा टेटी जैसे हॉकी खिलाड़ी हैं वे सब रांची यूनिवर्सिटी के ही जो है से विद्यार्थी थे। उसके बाद एक मधुमिता कुमारी हैं तीरंदाजी। तो ये सब बोला जा रहा है कि यह देश का जो है से या फिर यूनिवर्सिटी का बोलिए, यूनिवर्सिटी का, रांची यूनिवर्सिटी का ये जो है से नाम ऊंचा किए हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा निक्की प्रधान जो कि खुट्टी डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, ये जो है से हॉकी खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में खेलने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी हैं झारखंड से। अब बाकी सलीमा टेटे और सिमडेगा के हैं। तो सब कुछ चीज़ याद रखिएगा। मधुमिता कुमारी तीरंदाजी के प्लेयर हैं। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। बाकी यही कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पे लिया हो ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो 1949 है वह उसका स्थापना है बीआईटी सिंदरी का ना, बीआईटी सिंदरी, जिसको आईटी का दर्जा 2016 में दिया गया था, आपको पता होगा। इसका नाम पहले क्या था, बीआईटी में था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया है। 2000 में इसका नाम चेंज किया गया था क्योंकि 2000 में झारखंड अलग हुआ था, भूलिएगा नहीं। 1960 तो डिस्कस कर दिया। 1955 में बीआईटी मेसरा का जो है से स्थापना हुआ था, बीआईटी मेसरा। और इस बीआईटी मेसरा में जो है से बी का मतलब बिरला है। 12 बताता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जेसीसी ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। 1981 में बाऊ का स्थापना हुआ था, बाऊ, ठीक है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड, 2 बार क्यों आ गया हाल ही में झारखंड कैबिनेट ने जातीय व सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित लोगों को अधिकतम कितना मुआवजा देने की घोषणा की है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 3 लाख? आंसर इसका हो जाएगा बी, 1 लाख। तो 1 लाख मुआवजा मिलेगा इन लोग को, ठीक है, किसको? जो जातीय और सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित होंगे, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। देख लीजिएगा, झारखंड कैबिनेट का अभी जो मीटिंग हुआ था उसमें कुल जो है 35 प्रस्तावों को मंजूरी दिया गया था। सारा आपको रटना नहीं है, जो न्यूज में आते रहेगा वो सब मैं डिस्कस करते रहूंगा। जो आज भी आया है न्यूज में 35 में से, उसको भी आज डिस्कस किया गया है। जिसे देखिएगा तो 35 प्रस्ताव है जिसमें निम्न फैसले लिए गए थे। पहला पॉइंट तो यही आता है कि जो जातीय और सांप्रदायिक हिंसा में जो चल और अचल संपत्ति का नुकसान होता है, तो उसके तहत जो है से राज्य सरकार आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक को जो है से मुआवजा देगी। पहले क्या होता था कि उग्रवादी हिंसा के बराबर यह है। उग्रवादी हिंसा में भी अगर आपको जो है से घर में नुकसान होता है चल अचल संपत्ति का, तो भी जो है से मुआवजा आपको सरकार देती है। यहाँ पे लिया गया था अधिकतम, ठीक ना, बस 1 लाख नहीं बोला हूँ मैं, अधिकतम बोला हूँ, यानी कि 50 से 1 लाख तक, 50,000 से 1 लाख तक सीमा था। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर जेल में बंद किसी कैदी की मौत पर 3 से 5 लाख मुआवजा मिलेगा, ये भी यहाँ पे डिस्कस किया गया था। उसके बाद पारसनाथ और रजरप्पा की तौर पर नेतरहाट पर्यटन स्थल का विकास होगा, ठीक है, नेतरहाट का विकास होगा और व्यवसायिक नियमन के लिए नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकरण का गठन होगा। तो होगा गठन, तो आपको फिर से न्यूज में आएगा। फॉर द टाइमिंग याद रख लीजिएगा, नेतरहाट को जो है पर्यटन के रूप में विकसित करने की बात किया जा रहा है, ठीक है। नेतरहाट आपको पता होगा, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर इसको कहा जाता है, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। सबसे बारिश वाला स्थान यही नेतरहाट है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। हो गया सारा चीज़। 35 प्रस्ताव याद रखिएगा। और जो कैबिनेट मीटिंग होता है उसको हेड जो है सीएम करते हैं, जो कि कौन है? 11वें सीएम है हेमंत सोरेन। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो मुआवजा देने की बात किया जा रहा था, देखिए क्या पे है, बंदियों के बीच आपसी झगड़े के कारण मृत्यु हो गया, जेल के 5 लाख रुपया मिलेगा। जेल कर्मचारियों से प्रताड़ित और पिटाई के बाद अगर मृत्यु हो गया तो 5 लाख रुपये मिलेगा। विषपान के कारण कारा प्रशासन की लापरवाही के कारण अगर विषपान से मृत्यु होता है तो 5 लाख रुपया मिलेगा। जेल अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही के कारण मृत्यु होने पर 4 लाख रुपया मिलेगा। चिकित्सा अधिकारियों पारा चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही से कारण मृत्यु हो गया तो 4 लाख रुपया मिलेगा। बंदी की आत्महत्या के कारण 3 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है, यानी कि बंदी आपको कर दिया गया जिसके चलते आप आत्महत्या कर ले रहे हैं। आत्महत्या कोई मन से थोड़ी करता है, उसके पीछे तो प्रेशर रहता है, ठीक है, कोई करवाता है। आत्महत्या, पता है आत्महत्या ये जो वर्ड है ना आत्महत्या, इसमें लोग खुद तो करते हैं लेकिन प्रेशर किसी और का रहता है, जिसको पता नहीं आत्महत्या नाम क्यों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड में योजनाओं की समीक्षा हेतु 6 सदस्यीय नीति आयोग की टीम के नेतृत्वकर्ता कौन है? अभी हाल में 6 सदस्यीय टीम जो है से नीति आयोग का झारखंड में आई है, तो इसके जो है से नेतृत्वकर्ता कौन है? नीरज सिन्हा, नमन अग्रवाल, वीके पाल या फिर सिद्ध जी शिंदे? आंसर इसका सी है, एकनाथ शिंदे जैसा नाम है इनका, महाराष्ट्र के सीएम जैसा।
बाकी आइए देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या क्या है। तो झारखंड में योजनाओं की समीक्षा है तो 6 सदस्यीय नीति आयोग की टीम यहाँ पे आई है, जिसके नेतृत्व करता वीके पॉल है। यहाँ पे क्या होगा देख लीजिएगा, क्यों आई है यहाँ पे टीम। तो जो टीम यहाँ पे आई है तो यहाँ पे समीक्षा करेगी कि योजना का जो है से कार्यान्वयन किस तरह से चल रहा है, कितना कंप्लीट हुआ है, कितना अधूरा है, क्या क्या काम बाकी है, या फिर कोई भी अगर कोई दिक्कत है कहीं पे तो उसको देखने के लिए टीम यहाँ पे आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, उसके बाद नल जल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये सब का जो है समीक्षा किया जाएगा। दूसरा बात है कि जब यहाँ पे टीम आई है तो झारखंड भी जो है यहाँ के कुछ मुद्दों से अवगत कराएगा उस टीम को, जिसमें क्या क्या शामिल है सुनिएगा। डीवीसी के एवज में आरबीआई से राशि कटौती, कहा जा रहा था कि जो राज्य सरकार है उसने जो है डीवीसी का बकाया नहीं चुकाया है, तो टाइम टू टाइम देखेगा तो आरबीआई जो है झारखंड का जो राज्य कोष है उससे पैसा जो है काट लेती है, उसका भी मुद्दा है यहाँ पे। उसका JBVNL याद आ रहा है इसका कुछ, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो उसका देखिएगा 1386.7 करोड़ रुपया बकाया है, तो उसके बारे में भी अवगत कराया जाएगा। और जीएसटी लागू करने के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति, कहा जा रहा था कि आप लोग जीएसटी लागू कीजिए, जिस समय आप लोग न्यूज़ सुने होंगे जीएसटी के बारे में, तो बोला जा रहा था कि राज्य को कि आप लोग जीएसटी लागू कीजिए, ठीक है, जो भी नुकसान होगा वो भरपाई आपको केंद्र सरकार करेगी। तो उसके चलते जो क्षति हुआ है वो भी बकाया इन लोगों को नहीं मिला है झारखंड को, तो उस पर भी बात किया जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ मुद्दे हैं, याद रख लीजिएगा। जो 6 सदस्यीय टीम आने वाली है उसमें देख लीजिएगा कौन कौन से लोग हैं। तो यहाँ पे पहला तो देख लीजिएगा डॉक्टर वीके पॉल हैं सदस्य नीति आयोग के, तो यही है हेड यही करेंगे। उसके बाद नीरज सिन्हा है, वरीय सलाहकार हैं झारखंड के, और उसके बाद कुछ पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनको याद रखिएगा, वीके पॉल यही नेतृत्व कर रहे थे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा डोज में डाला गया है। जो करेंट गवर्नर है आरबीआई के वो शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर है ना। जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और 1 जुलाई को जीएसटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली थे, और आरबीआई गवर्नर जो थे उर्जित पटेल थे। बाद में जैसे जो उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद जो है शक्तिकांत दास बने थे, ये सब याद रखिएगा। रघुराम राजन जो थे वो जो है जीएसटी था उसका भी, और प्लस में जो नोटबंदी हुआ था उसका भी जो है विरोध कर रहे थे। ये सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा। नीति आयोग न्यूज में आया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे देखिएगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, और सीईओ जो है BVR सुब्रमण्यम है। ये सब नया अपॉइंटमेंट हुआ है, पुराना मत देखिएगा, ठीक है, ये सब जो है लेटेस्ट जो है डेटा है। बाकी तो चेयरमैन कौन होते हैं, तो चेयरमैन हमेशा से पीएम ही होता है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वह नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, 100% चेयरमैन कहा जाता है सबको, जैसे आप लोग राज्यसभा के देखे होंगे जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। नीति आयोग देख लीजिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को जो है इसका गठन किया गया था, जब बीजेपी जो सरकार पिक्चर में आई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये है नीति आयोग। और पंचवर्षीय योजना तो पता होगा, उसको इसी समय खत्म किया गया था। 2012 से जो 17 तक चला था वो अंतिम पंचवर्षीय योजना था, इसको ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना का प्रोविजन हम लोग यूएसएसआर से लिए थे ना, मतलब रसिया से। वीके पॉल इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल रिसर्च कर दिया, स्टेट की पोर्शन कवर करा दिया, जो पूछा जा सकता है। झारखंड में प्रजनन दर कितनी है, आपको पता होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, तो उसी पर जो है कुछ जो है आर्टिकल और न्यूज आ रहा था। तो ये देख लेते हैं झारखंड में प्रजनन दर कितना है, यानी कि फर्टिलिटी रेट कितना है। 2.0, 2.3, 3.2, 3.6, आंसर इसका 2.3 होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि झारखंड का जो प्रजनन दर है वो भारत से भी ज़्यादा है। भारत का देखिएगा प्रजनन दर 2.0 है, तो इससे जो क्या है झारखंड का 2.3 हो गया। इसका मतलब हमारा जो प्रजनन दर है वह 0.3 ज़्यादा है। इसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो 0.3 जो है ज़्यादा हमारा है, इतना ज़्यादा है जो फर्टिलिटी रेट है। अगर देखिएगा तो कुछ न्यूज़ निकल कर आ रहा था ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। महिला बंध्याकरण समझते होंगे, जो नसबंदी कराया जाता है, ऑपरेशन आप लोग बोलते होंगे इसे नॉर्मल। तो उसमें उत्कृष्ट पुरस्कार गढ़वा को दिया गया, यानी कि महिला बंध्याकरण में जो है इसको पुरस्कार दिया गया था। और पुरुष बंध्याकरण में जो है उत्कृष्ट पुरस्कार दुमका को मिला। बाकी परिवार नियोजन के लिए पुरस्कार दिया गया गुमला को, सिमडेगा को, खुट्टी को और जामताड़ा को। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा झारखंड सरकार कैंसर को अधिसूचित बीमारी में शामिल करेगी। यहीं से इसी का जो आर्टिकल था ना उसी में न्यूज़ में आ रहा था। अगर कोई बीमारी को अधिसूचित बीमारी में अगर उसको शामिल किया जाता तो उससे क्या लाभ होता है, थोड़ा समझिएगा कि अगर कोई बीमारी जैसे कैंसर है उसको जो है अधिसूचित बीमारी में डाल दिया गया, उसके बाद इसके बारे में जो भी मतलब सूचना मिलेगा, चाहे कहीं पे कोई रोगी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, सरकार जो है उस पर जो है कड़ी निगरानी रखेगी, ताकि उसके लिए जो योजना या फिर कार्य योजना है
अच्छे से बना सके। तो अधिसूचित बीमारी में डालने का यह फायदा होता है। सरकार एकदम जैसे दर्पण लेकर मतलब दर्पण बोलिए लेंस लेकर उसको देखते रहेगी, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कत है। ओके, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। 2.3 है, टेंशन मत लीजिए, विश्व जनसंख्या दिवस को डिटेल में आज कवर किया गया है। कोई सेक्शन मैं भी नहीं छोड़ता हूँ, जितना मुझे बन पाता है वो सारा जो है कवर करा देता हूँ। चलिए, ये भी न्यूज में आ रहा था गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, जो आप लोग 35 योजना देख रहे थे कि जो है उसको मंजूरी दिया गया है, उसमें गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जो है उस पर भी जो है क्रियान्वयन अब शुरू हो चुका है। आइए देखते हैं इसके बारे में, ये क्वेश्चन थ्रू इसको समझाया जाएगा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसे राज्य के छात्र और छात्राएं 10वीं और 12वीं के बाद 15 लाख तक का शिक्षा लोन ले सकेंगे। बोला जा रहा है शिक्षा लोन यानी कि एजुकेशन लोन के बारे में बात किया जा रहा है। इस योजना के इस योजना ये तो नहीं होना चाहिए, में होना चाहिए। इस योजना में छात्रों और छात्राओं को 1% ब्याज पर ऋण उपलब्ध होगा, जिसे 15 साल की अवधि में वापस करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया, छात्रों से छात्र छात्राओं दोनों है, फीस की राशि कोर्स पूरा होने के 1 साल बाद से वसूली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत 2022-23 के बजट में किया गया था। कौन सा स्टेटमेंट इससे गलत है? कुछ पता चल रहा है? पहला बार सुन रहे होंगे तो कहाँ पता चलेगा। आंसर इसका बी है। तो यहाँ पे गलत इसीलिए हो गया कि योजना में देखिए जो छात्रों को है ना वो ब्याज देना पड़ेगा, वह जो है 1.5% देना पड़ेगा। जो छात्राएं हैं उनको 1% पर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नाम सभी क्यों कर रहे हो भाई? मतलब 2023 में सारा टॉपर, 2022 में जो टॉपर आए थे सारे के सारा जो टॉपर आया वह कहाँ से आया? 23 में था शायद, सॉरी। चारों के चारों टॉपर थे लड़के थे। मतलब क्या चाह रहे हैं? तो 1 to 10 में सब लड़के ही रहे। अरे भाई लड़कों को भी जो है मत छोड़ो भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इतना जबरदस्त चल चुका है ना कि अब देखिएगा तो सब जगह पे लड़कियां ही नजर आ रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो लड़के आप लोग भी जोर लगाइए। इस योजना में देखिएगा छात्रों को 1.5% पर ब्याज पर मिलेगा और लड़कियों को 1% ब्याज पर जो है ऋण उपलब्ध होगा, जिसको 15 साल की अवधि में वापस करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट ये रहेगा कि देखिए आप लोग अगर लोन ले लिए हैं तो तुरंत जो है सरकार जो है आपको मतलब फोर्स नहीं करेगी कि ऋण जो है वापस कीजिए। उसको 1 साल के बाद जो है कोर्स अगर पूरा, वो भी 1 साल नहीं, जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है 1 साल के बाद जो है उसको वसूल किया जाए। क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर कोर्स पूरा कर लेते हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो 1 साल के अंदर तो अंतर्गत जो है कहीं सेट हो जाइएगा, उसके बाद जैसे लोन का राशि आपसे लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई फालतू का डॉक्यूमेंट जो है नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। आसान सा लोन उपलब्ध होगा। ये सब कुछ याद सकते हैं गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। बाकी इसी की तर्ज पर एक गुरुजी रसोई योजना भी है, जिसको 2021 में जो है लाया गया था। ये योजना पहले का ही है, इसको थोड़ा सा नाम परिवर्तित किया गया था, ठीक है। सब ऐसे किया जाता है, अलग अलग सरकार आएगी ना तो नाम इसका परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। पहले आया था मुख्यमंत्री दाल भात योजना, 15 अगस्त 2011 को जो है लॉन्च किया गया था, आपको याद होगा। उसी का नाम बाद में 2021 में चेंज कर दिया गया था, गुरुजी रसोई योजना। बाकी बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है उसको जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा 2021 में ही हुआ था। लोग डिमांड करते हैं ना कि झारखंड जी की पढ़ाई, झारखंड जी की पढ़ाई, ये सब क्या पढ़ा रहा हूँ बताइए तो आप लोग। ये सब जो जा रहा है वो सब आपका स्टैटिक जी कंप्लीट हो रहा है, इसलिए तो करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो करंट अफेयर आप लोग देखिएगा तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा। चलिए, तो इतना ही न्यूज़ न्यूज़पेपर से आ रहा था, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़, और बाकी कुछ न्यूज़ जो है आपको झारखंड जो वन लाइनर में मिलता है वहाँ पे भी कवर किया जाता है। तो आइए एट द 11th आवर देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ये पर्सन को देख लीजिएगा, BIT, ठीक है ना। BIT यहाँ पे जो मिश्रा है उनके कुलपति है डॉक्टर इंद्रनील मन्ना। बाकी अभी कुछ और आपको न्यूज में आएगा। बोला जा रहा है कि झारखंड में जो 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुलपति का जो है चयन होना है, तो फिर से न्यूज में आएगा ये सब चीज़, तो फिर से कर लेंगे। फॉर द टाइम याद रखिएगा, BIT मिश्रा जो है उसके कुलपति है डॉक्टर इंद्रनील मन्ना है। देखिए CM से मुलाकात कर रहे हैं, तो पर्सनल न्यूज में आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। सतर्क रहिए, थोड़ा सा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को आप लोग ना अथवा में लेकर नहीं चल सकते हैं। जैसे कि मैं शुरू में ही बोला था, करंट अफेयर्स अगर कोई बोल दे कि यही अगर आएगा तो गलत बात है। हाँ, कुछ हद तक अगर आप लोग गेस कर सकते हैं, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट होता है तो सब कुछ बताया जा सकता है, लेकिन आप लोग कह दें कि क्वेश्चन नहीं पूछ जाएगा वो गलत बात है। वो तो सिर्फ जो है एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वह किस क्वेश्चन आपको किस प्रकार से देती है। झारखंड का एग्जाम तो पता होगा कितना ज़्यादा टफ होता है। बाकी यहाँ पे मानसून सत्र याद रख लिया, डेट 28 जुलाई से जो है चलने वाला है 4 अगस्त तक। 6 कार्य दिवस इसमें टोटल होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देगा 2023 में कि जो मानसून सत्र है वह किस दिन स्टार्ट हुआ, तो 28 जुलाई याद रखिएगा। इसमें क्या क्या काम होगा वो सब फिर से न्यूज में आएगा, फॉर द टाइम याद रखिएगा। यहाँ से जो है राज्यपाल से अनुमति मिल गया था।
बाकी बिरसा मुंडा बार में इंटरनेशनल मेरे मुंह से निकलता है, इंटरनेशनल नहीं है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बोला जा रहा है कि कोई जो है पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट तक। 8 मिनट से ज़्यादा अगर वहाँ पे पार्किंग किया जाता है तो उसको जो है सिर्फ शुल्क देना पड़ेगा। तो बोला जा रहा है 8 मिनट से अधिक होने पर आधे घंटे तक निजी वाहन से 30 रुपये तक और व्यावसायिक वाहन से 115 रुपये तक लिए जा सकते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, नया जो है सिस्टम यहाँ पे लागू किया गया है। इससे बहुत सारे यात्री को जो है असुविधा भी हो रहा था, तो न्यूज़ में आ रहा था, तो सब आपके काम का चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत ऐड रखिएगा क्या न्यूज़ में आ रहा है। फ्री लेन को जो है बंद कर दिया गया, यानी कि फ्री लेन है ही नहीं अब। यहाँ पे देखिएगा जो आगामी गेम है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगामी जो गेम है या खेल है वह कहाँ पे होने वाला है। तो बात किया जा रहा है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो एशियन एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है वो बैंकॉक में होगा या थाईलैंड का कैपिटल है। A4 साइज का सीट बोला उन्हें लेने के लिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप लोग कंटिन्यू होंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको नोट डाउन करते चलिए। तो ये जो बैंकॉक है उस थाईलैंड का कैपिटल है, तो उसका करेंसी और जाके आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बता ही देता हूँ, यहाँ पे थाई बात यूज किया जाता है ना, थाई बात, और कैपिटल इसका बैंकॉक है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा जो शॉर्टपुट खिलाड़ी हैं करणवीर सिंह, ठीक है, वो स्पर्धा से बाहर हो क्योंकि डोप टेस्ट में यह नाकाम हो चुके हैं। देखिएगा तो खिलाड़ी को भी जो है से अगर मान लेते हैं कि कहीं पे अगर भाग लेना होता है तो उससे पहले जो है से टेस्ट होता है, डोपिंग टेस्ट, ठीक है। तो अगर डोपिंग टेस्ट में आप लोग फेल हो गए, सॉरी डोपिंग टेस्ट में जो है आप लोग फेल हो गए तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए 2 एजेंसी है, वाडा और इंडिया में काम करती है नाडा। फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, और यहाँ पे है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये सब कुछ याद रखिएगा। तो याद रख लीजिएगा, गेम याद रख लीजिएगा। बाकी जो खिलाड़ी हैं शॉर्टपुट खिलाड़ी करणवीर सिंह, इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो अभी जो है से करणवीर सिंह हैं वो डोप टेस्ट में फेल हुए थे, तो वह किसके खिलाड़ी हैं, तो शॉर्टपुट के खिलाड़ी हैं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, आधिकारिक शुभंकर भी जो है से यहाँ पे घोषित किया जा चुका है, जो है भगवान हनुमान। तो इसको याद रखिएगा, हनुमान जी को जो शुभंकर बनाया गया, देख सकते हैं बजरंगबली हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो पता नहीं पिक्चर में भगवान जी को मतलब हनुमान जी को गाली देते हुए सुनाया गया है। गाली देना क्या होता है, किसी को भला बुरा कहना जो है अशब्द कहना, यही गाली होता है। अपने अपने सब दृष्टिकोण से देखिएगा। तो बाकी यहाँ से दृष्टिकोण से क्वेश्चन आ गया कि भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के सबसे युवा महासचिव बने हैं शैलेंद्र। तो इनको याद रखेगा, ये जो है ऐसे भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के सबसे युवा महासचिव बने हैं। तो इनको याद रखिएगा, कभी भी ना सबसे पहला ये सब ना सबसे बड़ा ये सब वर्ड लग जाता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वही न्यूज है, उसी में थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं। जो एशियन चैंपियनशिप के बारे में बात किया जा रहा था जो बैंकॉक में होने वाला है, तो 2 महिला जो है भारतीय महिला एथलीट जो है इसमें फेल हुई हैं। नाम है उन लोगों का अर्चना सुतिंद्रन और अंजलि देवी। तो इन लोगों को भी याद रखिएगा, ये सब जो है उससे बाहर हो चुकी हैं। तो रीड करना हो थोड़ा बहुत आप लोग रीड कर सकते हैं। डोप टेस्ट में इन लोग भी फेल हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे वन लाइनर झारखंड करंट अफेयर्स 2022-23। झारखंड के कृषि मंत्री अभी बादल पत्रलेख हैं, और अभी न्यूज में आ रहा है बार बार कि जो पूर्व में जो कृषि मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता, ठीक है, सत्यानंद भोक्ता के पास अभी जो है कौन सा पोर्टफोलियो है, आप लोग बता सकते हैं। वर्तमान जो कैबिनेट है उसमें जो सत्यानंद भोक्ता है उनके पास कौन सा जो है पोर्टफोलियो है, जरा ये बताइएगा। डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ, और बाकी इन पर हाँ बात कर रहा था पहले जो है बीज घोटाला का जो है इन पर जो है अभी मामला आया है। तो याद रखिएगा सत्यानंद भोक्ता के बारे में। तो यह कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं। इसको की गुफाएं हजारीबाग में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको गुफाएं इटखोरी जो है चतरा में है, ठीक है, यह बुद्धिस्ट साइट है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। मुझे ना हमेशा कंफ्यूज होता था, इसको की गुफाएं हजारीबाग में और इटखोरी चतरा में है। पहले उल्टा पुल्टा हो जाता था मेरे साथ, ऐसे होता था। देख लीजिएगा पंचखेरी जलाशय परियोजना है या कोडरमा में है। ये भी न्यूज में आ रहा था कि जो पंचखेरी जो जलाशय परियोजना है, जो 35 योजना बताया था ना, उसमें ये भी शामिल था कि पंचखेरी जलाशय परियोजना है उसको जो है हवा दिए गए, यानी कि अब उस पर काम अच्छे से शुरू होगा। तो इसमें ना कोडरमा और जैसे ग्रेड डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित होते हैं। बाकी ये भी निकल कर आ रहा था 35 में से कि राज्य में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 4500 करोड़ से अधिक योजनाओं की मंजूरी दी गई, यानी कि इतना रुपया से ज़्यादा जो है खर्च किया जाएगा किस पर, बिजली व्यवस्था को सुधारने में। तो आने वाला दिन में आपको और ज़्यादा जो है अच्छा बिजली व्यवस्था देखने को मिलेगा झारखंड में। नेक्स्ट है झारखंड में वित्त आयोग के अध्यक्ष
कि प्रस्तावित उम्र सीमा 70 वर्ष है। देखिए अभी तो न्यूज में आ रहा था कि जो है से प्रस्तावित जैसे 65 होता है, 65 साल होता है, अगर झारखंड वित्त मंत्री हैं तो उनका एज 65 वर्ष तक होना चाहिए रिटायरमेंट का, इसको 70 वर्ष करने की बात की जा रही है। तो देखिए अगर न्यूज में आएगा, ठीक है, कन्फर्मेशन न्यूज, तो इसको जो है से डाल दिया जाएगा। हो सकता है कि अगर मुझे अगर इसके बाद जैसे अगर पता चले, ठीक है, तो पीडीएफ में भी डाल सकता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। फोर्थ टाइम में याद रखिएगा ऐसा प्रस्तावित किया जा रहा था, प्रस्ताव लाया गया था कि 70 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आयुष्मान योजना के तहत सेवा देने में झारखंड का पहला अस्पताल जो है से सदर अस्पताल बन चुका है। सदर अस्पताल जैसे कोई एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है, सब जगह आपको सदर अस्पताल देखने को मिलेगा अलग डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये है कि झारखंड में जो पहला अस्पताल है वह सेवा देने में वह सदर अस्पताल है झारखंड का। जितने भी निजी आप लोग विश्वास दीजिए, एम्स है, रिम्स है, सब में सदर अस्पताल नंबर 1 है, यह देखिएगा। बाकी सदर अस्पताल अभी इसका देखिएगा तो पूरे भारत में तीसरे नंबर पर जो है से ये अस्पताल है, ठीक है, चिकित्सा के मामले में पूरे भारत में तीसरे नंबर पे। अलग अलग जगहों पर जो सदर अस्पताल है वह सेवा देने में पूरे भारत में तीसरे स्थान पे है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। झारखंड में जो है से या जो है सबसे नंबर 1 जो है से चिकित्सा अस्पताल बोल सकते हैं। और रांची सदर अस्पताल जो है पूरे झारखंड में नंबर 1 है सेवा देने में, जो है नंबर 1 कौन है, तो सदर अस्पताल रांची, इसको याद रखिएगा। जो आपने थंबनेल में देखा था जो इमेज, ठीक है, हेमंत सोरेन द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, तो वह अशोक भगत है ना। अशोक भगत एक सामाजिक कार्यकर्ता है, याद रखिएगा। तो इनको पद्मश्री 2015 में दिए गए थे। न्यूज में आ रहे थे बस द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किए, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर में बहुत सारा चीज़ होता है जो आपको कैसे पढ़ना पता होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर में वो पर्सन आ गया, उनको देख लीजिए, वो पद्मश्री जो है इनको मिला है, ठीक है, झारखंड में, झारखंड की पर्सनालिटी है, तो पद्मश्री 2015 मिला है। तो अब तो पूछ सकता है कि ये जो है अशोक भगत हैं उनका संबंध किस कार्य क्षेत्र से, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो 2015 मिला। बाकी विकास भारती जो संस्था है उसके भी संस्थापक हैं, 1993 में उसकी स्थापना किया गया था इनके द्वारा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, बन्ना होगा, बन्ना गुप्ता हैं। और झारखंड के जो पेयजल और स्वच्छता मंत्री है वो मिथिलेश ठाकुर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी न्यूज में मिथिलेश ठाकुर इसलिए आए थे कि अचानक से एक ऑफिस में चले गए थे, या फिर हो सकता है कोई शायद एक अस्पताल था वहाँ पे चले गए थे। तो वहाँ पे क्या देखे हुआ, तो वहाँ पे देखे कि जो स्टाफ हैं सारे यहाँ पे चिकित्सक के सभी हैं, वह सारा जो है समय से पहले ही जो गायब है, या तो टाइम पर आते नहीं है, लेट से आधा घंटा लेट से पहुँचेंगे, और पहले ही जैसे छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह से काम हो रहा है, तो उनको जो है सख्त जो है निर्देश यहाँ पे दिया गया है, और इनको जो है निलंबित भी कर दिया गया है आपसे अफसरों को। तो देखिए मेरा भी जो है कुछ मानना होता है कि आदमी सरकारी नौकरी क्यों करता है, तो सरकारी नौकरी में इसीलिए लोग जो है पीछे पागल रहते हैं कि आप लोग काम करें चाहे नहीं करें, काम करें चाहे नहीं करें, आप लोग को पैसा मिलता रहे। थोड़ा सा मैं अगर बात करना चाहूँगा, तभी कुछ दिन पहले पिछला वीक में एक दिन लेक्चर आपका गायब हुआ था ना, तो मैं ना अपने गांव में जहाँ पे पढ़ा था, तो वहाँ पे मैं पढ़ाने चला गया था। तो डिस्कस नहीं करता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। तो वहाँ पे पढ़ाने चला गया था, दिन भर वहीं पे था, तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला। जैसे कि आप लोग जेसीसी सीजीएल देखिएगा तो उसमें कंप्यूटर पूछा जा रहा है, क्लास 1 से 8 तक देखिएगा, यहाँ तक मैं भी पढ़ा हूँ, तो 10 तक तो आपको कंप्यूटर पढ़ाया ही नहीं जाता है। और शिक्षा व्यवस्था भी उस तरह का नहीं है, न ही उस हिसाब के टीचर हैं। तो टीचर का गुणवत्ता में भी जो है सुधार की जरूरत है, और जो सिस्टम है उसमें भी जो सुधार की जरूरत है। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, फिर भी जो है सुधार सब नहीं हो रहा है। तो टीचर का भी जो क्वालिटी है वो भी सुधारना जरूरी है, और जो सिस्टम है उसको सुधारना जरूरी है। सिस्टम बहुत गड़बड़ है। तो मैं जब जाकर देखा तब पता चला कि सिस्टम को ना इतना जल्दी तो जैसे सुधारने वाला नहीं है, बहुत काम करना पड़ेगा इस पर। तो आने वाले दिन में अगर आप लोग कुछ अच्छे पोस्ट पर जाते हैं तो कम से कम ये काम मत कीजिएगा, जो सरकारी पद आपको दिया जाएगा उसका गरिमा का ध्यान रखिएगा, और करप्शन बिल्कुल मत कीजिएगा। करप्शन करने के लिए आपको बात किया जाएगा, फिर भी क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए हैं तो या तो लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे, टेंडेंसी यही होना चाहिए, लेकिन गलत काम तो नहीं करेंगे बस, ठीक है। गलत काम करने से थोड़ा बहुत दिन के लिए आपको मजा आ सकता है, राहत मिल सकता है, ठीक है, बहुत आप समृद्ध हो सकते हैं। लेकिन बोला जाता है ना कि एट द 11th आवर, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको मतलब इतना लगेगा ना कि बहुत बुरा काम किए हो लाइफ में। अगर जिस दिन आपका अंत समय आएगा उस दिन आपको एहसास होगा कि आप लोग बहुत बुरा काम करके यहाँ से गए हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सब मेरे तरफ से हिदायत भी है और एक संदेश भी, ठीक है। हिदायत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका खमियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा, ठीक है, इसमें मैं कहीं नहीं रहूँगा। चलिए आगे देख लेते हैं वन लाइनर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप। देख लीजिएगा, इसमें जो है आयरलैंड में गेम हुआ था ना, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ आयरलैंड में। तो इसका जो रिकर्व कैटेगरी है उसमें गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं पार्थ सालुंके। तो इंपॉर्टेंट हो जाए आपका, डायरेक्ट इनका गेम भी याद रखिएगा, या तीरंदाजी से बिलोंग करते हैं,
ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा ना तो न्यूज में आ जाएगा कि पाठशालाओं के जो है से किस खेल से संबंधित है। तो आपको लगेगा ना कि स्टडी का क्वेश्चन है, जी नहीं स्टडी का नहीं था, करंट में न्यूज में है, इसीलिए पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन। इसीलिए बोलता हूँ करंट अफेयर को बैकग्राउंड, करंट अफेयर को जो है से पढ़िए और सारा चीज़ जो है बेस बनाइए और सारा चीज़ को जाकर बैकग्राउंड में स्टडी कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। और डेली जो काम बोला हूँ आप लोग एक स्लाइड जरूर बना लीजिएगा, उसमें आपका ऊपर में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर कर लीजिएगा और नीचे जो है झारखंड करंट अफेयर कर लीजिएगा। और झारखंड करंट अफेयर तो मैं अच्छे से आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में छोड़ता नहीं हूँ, जो भी रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है वो सब मैं कवर करा रहा हूँ। तो इस पर आप लोग भरोसा कर सकते हैं कि झारखंड से अगर करंट अफेयर पूछा जाएगा तो छूटने नहीं दूंगा। साथ ही साथ कुछ मेरे माइंड में और भी आइडिया है कि एग्जाम आपका आएगा, उससे पहले मैं ना मैराथन क्लास ले लूँगा कंप्यूटर मतलब करंट अफेयर्स का झारखंड का, ठीक है। उसमें हर एक मंथ का मैं जो है सबको कवर कर दूंगा, जिसमें एक मंथ का पूरा कवर कर दूंगा 40-50 क्वेश्चन, फिर अगला मंथ का कर दूंगा, इस तरह से आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे ना इसी से न्यूज है, भारत का कुल मेडल इसमें ना 11 रहा था, इसी याद रख लीजिएगा। 6 स्वर्ण, 1 जो है से रजत और 4 कांस्य पदक जीता गया था। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप जो कि आयरलैंड में हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, जो कनाडा ओपन बैडमिंटन टाइटल है पुरुष का खिताब लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया। काफ़ी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी भी है, लक्ष्य सेन का गेम डायरेक्ट याद रखिएगा, बैडमिंटन से रिलेटेड है। और थॉमस कप होता है ना, किसका होता है, बैडमिंटन में ही होता है, उबेर कप भी होता है। थॉमस कप जो होता है वो पुरुषों का होता है, मेल का, और ये होता है फीमेल का, ये सब कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी G20 का अलग अलग मीटिंग आपको देखने को मिल रहा होगा अलग अलग, ठीक है ना, राज्यों में, झारखंड में हुआ था। तो G20 का जो कल्चर वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग हुआ वह हम्पी में हुआ था। हम्पी कर्नाटका में एक जगह है, ठीक है, हम्पी पूछा जाता है कि हम्पी कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। भारत और डैश के साथ रुपए में व्यापार प्रारंभ हुआ, तो बांग्लादेश देश था ना। तो बांग्लादेश और भारत के साथ एक बहुप्रतीक्षित, बोलिए आप लोग, जो है हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे थे कि रुपए में जैसे व्यापार जो है प्रारंभ हो, तो अब हो चुका है। यहाँ तक कि अब रुपया को जैसे अंतर्राष्ट्रीय जैसे मुद्रा घोषित करने पर भी जैसे धीरे धीरे जैसे कवायद शुरू हो रहा है। ये सभी कुछ ध्यान रखिएगा, सब न्यूज में आते रहता है। और बांग्लादेश तो हमारा पुराना मित्र है, आपको पता होगा, बहुत सारा ट्रेन भी चल रहा है, 3 ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा है फिलहाल अभी। बैंकॉक में होने वाले एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर भगवान हनुमान रहने वाला है, ये भी देख लीजिएगा, भगवान हनुमान रहने वाले हैं। ये तो पहले भी डिस्कस कर चुका था, यहाँ भी डाल दिया। ये सारा चीज़ जो है ना, जो वन लाइनर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आ रहा है, प्लस में झारखंड करंट अफेयर है, इसको टेलीग्राम पे भी जो है शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग रिविजन कर सकें, ठीक है। 1-2 दिन बाद तुरंत नहीं करता हूँ, देखिएगा। तो आज मैं क्लास पढ़ाया तो उसको मैं तुरंत जो है डिस्कस मतलब इसको शेयर नहीं करता हूँ, 1-2 दिन के बाद जो है शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग 2 दिन बाद पढ़ें तो थोड़ा सा ज़्यादा आप याद रख सकें, ठीक है, क्योंकि बार बार देखने से याद रहता ही है। नेक्स्ट न्यूज देखा जाए, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओपीएचआई यानी कि ये होता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए थे। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा इकट्ठा किया गया था उसमें 2005 से 6 और 2020 से 21 इसका जो है इसके बीच का डेटा इकट्ठा किया गया था, तो 15 साल हो गया ना, तो उसमें यह बात निकल कर आया था 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। एक यहाँ से क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, सीट है उसमें कंप्लीट ये कीजिएगा कि जो भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण है वह शहरी क्षेत्रों में कितना जो है, शहरी क्षेत्रों में कितना आय है पर मंथ और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना आय है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए ना तो क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा चांस है आप लोग छोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, एक आप लोग टॉपिक कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट ऐसा पीडीएफ में कोशिश करूंगा कि डाल दूं इसको। नेक्स्ट देख लीजिएगा, शिशु मृत्यु दर भी बोला गया है कि 4.5 से घटकर 1.5 हो गया है। तो भारत का बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि मोदी जी का इनिशिएटिव तो कुछ तो काम आ रहा है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, डैश ज्वालामुखी के कारण पेरू में आपातकाल की घोषणा हुई, तो वह ज्वालामुखी का क्या नाम था, तो उबिनास। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, बोल देगा कि पेरू में जो है से अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उसका नाम क्या था, तो उबिनास। नेक्स्ट पूछ देगा कि उबिनास ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ वह किस देश में है, तो पेरू में। कैपिटल करेंसी यहाँ पे दिया हुआ है लीमा और सोल, याद रखिएगा, राजधानी लीमा है और मुद्रा सोल है, सोल है सियोल नहीं ना। नेक्स्ट देखिएगा, दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2075 तक। तो याद रखिएगा 2075 तक बोला जा रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। अभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो चाइना सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पांचों बता दो क्या, बता ही देता हूँ।
सबसे नंबर 1 पे चाइना आता है, उसके बाद आप लोग यूएस रखिए, अमेरिका, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जर्मनी, सॉरी या जर्मनी है, थर्ड नंबर पे जर्मनी आता है, चौथा पे जापान है और पांचवा पे इंडिया है। तो ये विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये सब ध्यान रखिएगा। दो 2075 टारगेट है, ध्यान रखिएगा, टारगेट हमारा नहीं है, वो रिपोर्ट में आया है, सॉरी। भारत, फिर से गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन और है। आईआईटी दिल्ली खोलेगी देश के बाहर अपना पहला कैंपस, ठीक है ना। तो बोला जाता है ना कि एक बार कोई चीज़ शुरू कर दिया तो सब कोई शुरू कर देता है। तो अभी आपने देखा होगा कि जो आईआईटी मद्रास था, आईआईटी मद्रास, वह जो है अपना कैंपस तंजानिया में, जांजीबार में, तंजानिया में अपना कैंपस खोलेगी। तो आईआईटी मद्रास को याद रखिएगा, तो पहला वही था। अब जो से बात किया जा रहा है कि आईआईटी दिल्ली भी जो है पीछे नहीं है, ये भी बोल रही है कि मैं भी जो हूँ दुबई घूमूंगा, ठीक है, दुबई यहीं पे यूएई में ही है। तो अब जो यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, वहीं पे जैसे इसको खोला जाएगा। कैपिटल इसका अबू धाबी है, दुबई नहीं, ठीक है। दुबई फेमस सिटी है जहाँ पे बुर्ज खलीफा है, लेकिन जो है कैपिटल नहीं है, कैपिटल उसका अबू धाबी है। भारत ने स्टार्टअप 20 की मसाल अभी ब्राजील को सौंपी है, याद रख सकते हैं, छोटा सा न्यूज है। पुरुषों की FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब अभी जैसे नीदरलैंड जीता है, ध्यान रखिएगा, यह बेल्जियम को हराया गया था। कौन है? FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। बाकी यहाँ पे तानाबाता त्यौहार है, यह जापान में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और मुझे याद है कि एक बोनसाई फेस्टिवल भी आता है, एक कंठ में आ रहा था तानाबाता त्यौहार, एक मुझे एस्थेटिक में याद आया कि बोनसाई फेस्टिवल भी जापान में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, एस्थेटिक करंट दोनों जो है यहाँ पे दे दिया गया है। जापान में सेलिब्रेट किया जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। और बोनसाई फेस्टिवल कितनी बार अलग एग्जाम पूछा जा चुका है कि कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। एक रूसी ऊर्जा कंपनी है जिसका नाम है रोसनेफ्ट, तो उसका बोर्ड का भी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं गोविंद कोटी सतीश। तो सतीश जी को याद रखिएगा, ठीक है, रोसनेफ्ट के बोर्ड के सदस्य। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो उसी पर एक डेडिकेटेड स्लाइड है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 2023 के लिए जो थीम है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, यानी कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसका जो पावर है उसको आप लोग अनलिश कीजिए, यानी कि समझिए, अनुभव कीजिए। अनलिशिंग का मतलब समझना होता है या फिर अनुभव करना। तो बिल्कुल समझ रहा हूँ, यूपीएससी के 4 टॉपर जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही हैं। तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर कभी भी जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात आता है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें टोटल 17 गोल है, उसका गोल नंबर 5 जो है कनेक्ट हो जाता है। पहले आपको बताया था नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ है, क्वालिटी एजुकेशन है, और फिर लास्ट में मतलब जो 5वां है वो आता है क्वालिटी एजुकेशन, सॉरी जेंडर इक्वलिटी, क्वालिटी एजुकेशन तो हो गया। तो यही था नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 5वां गोल जो है पर फोकस किया गया है अभी। और सब देखिएगा यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कनेक्ट करके, तो सभी कुछ आप लोग याद रखिएगा। जीपीएससी में एग्जाम होता है तो उस तरह से उसमें जो है इस तरह से क्वेश्चन कनेक्ट करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो से पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 11 जुलाई 1989 को। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ लेक्चर में कि 1989 से जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उस दिन क्या हुआ था? तो 11 जुलाई देखिएगा 1987 को विश्व का जो जनसंख्या है वो 5 बिलियन पार किया था। तो 11 जुलाई ही डेट चुना गया था 1979 में, 87 में पार हुआ था, लेकिन जो फैसला किया गया था मनाने के लिए वो 1989 में हुआ था। 11 जुलाई डेट इसलिए चुना गया क्योंकि 11 जुलाई जो है 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन पार हुआ था। ये सब कुछ याद रखिएगा। बिलियन मतलब अरब ना, बिलियन मतलब अरब होता है। बाकी यहाँ पे कुछ डाला हुआ है कि विश्व की 5 सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलस कंट्री कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इंडिया है, चाइना नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंडिया जो उसको सरपास कर लिया है 2023 में। इंडिया है, चाइना नंबर 2 पे है, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान है, ठीक है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है ना, इसको ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लोग सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में ही है, तो याद रखिएगा। हो सकता है लगाने में के लिए आ जाए, ठीक है, 2-3, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने मनाया इस दिवस को, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपका होना चाहिए। 1 बिलियन बोला जाता है कि 1 बिलियन यानी कि 1 अरब जनसंख्या कब पार किया था? तो 1804 में, जिस समय नेपोलियन कोड आया था, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। भारत के बारे में देख लीजिएगा, जो बोला जाता है कि दशकी है, दशकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वह 17.8% है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस वाला जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, और सिक्किम सबसे कम है। गोवा जो है वह सबसे छोटा स्टेट है बाई लैंड, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट सिक्किम है। तो यहाँ से क्रमशः दिया हुआ है, डाल दो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली, टेंशन है तो। इतने सारे पॉइंट्स याद रखिएगा।
नेक्स्ट आता है जो डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा गया था, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है गुमला डिस्ट्रिक्ट। तो आइए कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट को एस्टेब्लिश किया गया था 18 मई 1983 को, रांची से इसको अलग किया गया था। मैं कुछ भूल जाऊं उससे पहले जो है से आपको कुछ डिस्कस कर देता हूं। देखिए बहुत पहले तो इसको डिस्कस किया गया था रांची से, अलग किया गया था रांची से। बाद में देखिएगा तो जो एस्टेब्लिश किया गया था सिमडेगा को, यहाँ पे सिमडेगा है, ये जो डिस्ट्रिक्ट सिमडेगा, तो इसको अलग किया गया था सिमडेगा को 30 अप्रैल 2001 को। तो इसको गुमला से ही अलग किया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया था, गुमला से ही किया गया था। बाकी एरिया 5327 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें 3 सब डिवीजन है और ब्लॉक की संख्या इसमें 12 है। पंचायत उसमें 159 है और विलेज की संख्या 952 है। जो डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है वही डेटा आपको प्रोवाइड कराया जाता है। फालतू डेटा मैं नहीं उठाता हूँ, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, इतना सारा डेटा आपको पता होना चाहिए। ये सारा ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे बाघमुंडा वाटरफॉल है, इंपोर्टेंट रहेगा। और बाकी जो सदनी वाटरफॉल है संक रिवर पर, गुमला में ही है दोनों। ये पूछा जाता है कि जो सदनी वाटरफॉल है इसको सदनी घाट के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ है, तो यह गुमला में है, शंख नदी पे। यहाँ पे फेमस जो है एक बोल सकते हैं तीर्थ स्थल भी है जिसको टांगीनाथ धाम कहते हैं, फेमस है। ये भगवान शिव के लिए है ना, और यहाँ का त्रिशूल जो है काफ़ी फेमस है, गुमला में ही है। बाकी जो परमवीर चक्र अवार्डी है एल्बर्ट ए का, वो भी गुमला के ही पर्सनालिटी है, याद रखिएगा। और बोला जाता है कि जो इनका बटालियन था जहाँ पर ये मतलब जहाँ पर ये शहीद हुए थे तो वह किस ब्रिगेड के थे, तो याद रखिएगा ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के यह सैनिक थे। बाकी 1971 वार आपको पता होगा, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, यानी कि 1971 इंडो पाक वार जिसको बोला जाता है, तो उसी में यह शहीद हो गए थे। गुमला की पर्सनालिटी हैं। अभी न्यूज में आ रहे थे, ठीक ना, न्यूज में इसीलिए आ रहा था कि इनके जो पोते हैं सुपुत्र हैं उन लोग को जो है, पोते को बोला जा रहा है, सुपुत्र नहीं, पोते को जो है से अवार्ड मतलब जो है से अभी सम्मानित किया गया था, उसके चलते भी सब न्यूज में आ रहा था। तो कहीं ना कहीं सारा चीज़ जो है से कनेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट आता है हल्दी घाटी ऑफ झारखंड, किसको बोला जाता है, यह कोराम्बे को बोला जाता है, यह गुमला में ही है। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो रक्सेला डायनेस्टी पानामू का और नागवंश के बीच में हुआ था। और भगवान हनुमान जी के बारे में याद रख लीजिए, काफ़ी न्यूज में आ रहा है हनुमान जी भी। तो इनका जो बर्थ प्लेस है अंजन धाम कहा जाता है उसको, वह गुमला में ही है। यह है गुमला डिस्ट्रिक्ट, देख लीजिएगा। इसका सीमा कहाँ कहाँ टच करता है, तो इधर एक ही जो है से राज्य की सीमा है जो कि है छत्तीसगढ़, इधर टच करता है। बाकी इधर काउंट कीजिए, सिमडेगा, इधर खुट्टी, उसके बाद रांची, लोहरदगा और लातेहार। तो 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये जो है सीमा साझा करता है ये डिस्ट्रिक्ट, और एक जो है स्टेट के साथ इसकी सीमा लगता है। तो ये सब कुछ देख लीजिएगा। किस में आएगा, तो यह साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल में आएगा, ठीक है, जिसमें टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट है। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। हेडक्वार्टर रांची में है, इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में है। और ये जो है पलामू प्रमंडल है, हेडक्वार्टर इसका पलामू के ही डाल्टेगंज में है, मेदिनीनगर में। इसका हेडक्वार्टर दुमका में है, ठीक है, यह संथाल परगना है। इसका हेडक्वार्टर चाईबासा में है जो कि वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है। तो आज क्लास के लिए इतना ही। आई होप की क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर बात करने में टाइम भी थोड़ा बहुत वेस्ट आज कर दिया, ठीक है, मुझे भी एहसास है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम आपका वेस्ट ना करूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभी। तो आगे से सब ख्याल रखूँगा कि आपका कम से कम जो है टाइम वेस्ट किया जाए। मिलते फिर अगले क्लास में। पीडीएफ रख लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा। जो मैं बोला हूँ काम उसको जरूर कीजिएगा। एक सीट जरूर रखिएगा जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और झारखंड अफेयर आप लोग कवर करते चलिए। एक बार जब आप लोग के पास 1 महीना का हो जाएगा ना, तो रिवीजन करने में आपको काफ़ी आसानी होगा। आपको ये काम करना ही चाहिए। अगर स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई कीजिएगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। जो लोग सिलेक्शन लिए हैं, टॉप किए हैं, वो लोग ऐसे ही जो ऐसे धीरे धीरे जो ऐसे आए जो ऐसे और कुछ नहीं किया और ऐसे टॉप नहीं कर गए। कुछ तो उन लोगों को करना पड़ता है और थोड़ा सा लोगों से अलग करना पड़ता है, कुछ अलग करने के लिए। समझ सकते हैं ऐसा बात को। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।